नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इस कंपोनेंट को आज हम बनाएंगे कैटिया V5 पर। तो चलिए आप इसे मेरे साथ बनाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ से इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने ये फाइल क्लोज़ कर दी। अब दोस्तों इसके बाद हम नई फाइल ओपन करेंगे। तो पहले ये वो स्क्रीन आप देख रहे हैं जो कैटिया V5 पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है। यहाँ से मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक किया और यहाँ से ओके पर क्लिक करने के बाद एक नई फाइल ओपन होती है पार्ट मॉडलिंग के लिए, ये कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हम ये स्केचर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ से ये फ्रंट प्लेन लिया। फ्रंट प्लेन देखिए स्केच ओरिएंटेशन में घूम के हमारे सामने इस तरह से दिखाई देगा। अब ये स्केचर एक्टिव हो गया है। यहाँ से मैंने क्लिक किया प्रोफाइल पर। अब एक क्लिक यहाँ ओरिजिन पर, दूसरा क्लिक थोड़ा सा ऊपर और तीसरा क्लिक इस तरह से एंगल में। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने कंस्ट्रेंट पर। सबसे पहले इस लाइन की हाइट जो है उस पर जो है कंस्ट्रेंट पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ लाइन पर क्लिक किया और दूसरा क्लिक यहाँ पर किया जहाँ से डायमेंशन मैंने प्लेस कर दिए यहाँ पर। अब इन डायमेंशंस को मॉडिफाई करने के लिए टेक्स्ट पर कर्सर को ले जाकर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देंगे हम 66.57। ओके, इसके बाद ये पॉइंट और ये लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 38.28 और इसके बाद यहाँ इस पॉइंट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 124। कुछ इस तरह से प्रोफाइल दिखाई देगी। अब हम यहाँ से फिलेट यूज़ करेंगे। देखिए ये 2D फिलेट, कॉर्नर एक और यहाँ पे दो क्लिक किए मैंने। कुछ इस तरह से प्रीव्यू नज़र आ रहा है। टैब की मदद से मैं जहाँ पे रेडियस की वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पर देखिए कर्सर को हाइलाइटर को लेकर जाऊँगा। ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से मैंने बैक स्पेस दबाकर रेडियस की वैल्यू देनी है 40 और एंटर प्रेस किया। ये मैसेज आता है, यहाँ पे येस पे क्लिक किया तो इस तरह से देखिए ये रेडियस यहाँ पर डिफाइन हो गई। अब एग्जिट वर्कबेंच, तो कुछ इस तरह से देखिए हमारे सामने ये प्रोफाइल आएगी। मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वाइट हो जाएगा। एक्चुअली इस कंडीशन में जब भी आपको दिखाई दे ऑब्जेक्ट तो ये सिलेक्टेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला स्केच बनाएंगे। ये तो हमने लिया था इस वाले ये YZ प्लेन पर। अब अगला स्केच बनाने के लिए मैंने स्केच पर क्लिक किया और यहाँ देखिए ये ZX प्लेन पर क्लिक किया मैंने। ये घूमकर इस तरह हमारे सामने आ गया। यहाँ से मैंने फिर प्रोफाइल पर क्लिक किया। पहला क्लिक ओरिजिन पर, दूसरा क्लिक ऊपर और तीसरा क्लिक इस तरह से। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, डबल क्लिक किया कंस्ट्रेंट पर, इस लाइन पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर। इसे कर दिया हमने 124 और इसे कर दिया मैंने 60 और यहाँ से ये कॉर्नर एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ और ये इस तरह से देखिए हाइलाइटर को लेकर जाएंगे रेडियस वाले बॉक्स में और वैल्यू दे देंगे 40 और एंटर प्रेस कर देंगे। यस, तो ये दो प्रोफाइल हमने बना लिए। अब एग्जिट करेंगे तो ये दोनों प्रोफाइल हमें कुछ इस तरह से ये नज़र आएंगे। ओके, ये है, ऐसे नज़र आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम और स्टार्ट मैकेनिकल डिज़ाइन। यहाँ से हम जाएंगे वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन पर। हमें इन दोनों कर्व्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है एक्चुअली। तो ये दोनों अभी अलग अलग प्लेन पर बनी है और इसके बाद हम यहाँ से ये देखिए ये सरफेस का मॉड्यूल आ जाता है। तो ये है एक्सट्रूड पर क्लिक किया मैंने। अब इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमें दिखाई देगा। मिरर्ड एक्सटेंट पर क्लिक किया, ये वैल्यू दे दी मैंने 100 और ओके पर क्लिक कर दिया। कुछ ऐसे नज़र आएगा। दोबारा एक्सट्रूड पर गए, इस बार ये वाली प्रोफाइल जो है इसे सेलेक्ट किया और इसे भी यही वैल्यू दे दी। यही सब आ गया, सेम यही पैरामीटर्स हैं जो पहले यूज़ किए थे। ओके पर क्लिक किया। अब ये दो सरफेसेस आपको दिखाई दे रही हैं। ओके, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है वो ये है इस तरह से। ये देखिए ये कर्व जनरेट हो रही है। ये कर्व हमें मिल जाए इसके लिए हम इंटरसेक्शन कमांड यूज़ करेंगे।
ये है इंटरसेक्शन, इस पर क्लिक किया, पहला क्लिक इस सरफेस पे, दूसरा क्लिक इस सरफेस पे, और यहाँ से प्रीव्यू पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक वाइट कलर की ये प्रोफाइल जैसे ये स्केचेस बने हुए हैं दिखाई देने लगी। ओके पर क्लिक किया। अब जब ये प्रोफाइल हमें मिल गई तो हम करेंगे क्या कि इस सरफेस को और इस सरफेस दोनों को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और हाइड पर क्लिक किया तो दोनों सरफेसेस जो हैं वो डिसअपियर हो गई। यहाँ से अब ये और ये दोनों जो हमने अलग अलग कर्व्स बनाए थे पहले, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं, इनका कॉम्बिनेशन हमें मिल चुका है तो हम हाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये राइट क्लिक और ये हाइड। अब ये बचता है हमारे सामने जो हमने अभी क्रिएट किया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमने दोबारा स्केचर पर क्लिक किया, ये जो नीचे वाला प्लेन है इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे ये घूमकर ऐसे हमारे सामने आएगा। अब यहाँ से सर्कल और पहला क्लिक जो है वो सेंटर मार्क करेंगे ओरिजिन पर, दूसरा क्लिक बाहर, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, ये इसका साइज जो है चेंज करके कर दिया 30, यानी डायमीटर 30 हो गया। एग्जिट करेंगे, एग्जिट करने के बाद यहाँ से ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, उन्होंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए वाइट हो गया ऑब्जेक्ट। इसको ज़रा फिट कर लेते हैं स्क्रीन पर, ये ऐसे नज़र आएगा। अब यहाँ से स्टार्ट, मैंने मैकेनिकल डिज़ाइन, अगेन पार्ट डिज़ाइन। अब देखिए कमांड्स यहाँ वाली सब चेंज हो जाएंगी। सरफेस की थी, अब हम फिर से पार्ट मॉडलिंग में आ गए, ये जैसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कमांड है रिब, रिब मतलब कि स्वीप, बाकी सभी सॉफ्टवेयर में स्वीप के नाम से है ये कमांड, KTM में ही बस ये रिब के नाम से आपको दिखाई देती है। प्रोफाइल नो सिलेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक किया, अब ये हो गया, यहाँ नो सिलेक्शन दिखा रहा है, सेंटर कर्व ये है हमारे लिए, और ओके। तो इस तरह से ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने ये आइसोमेट्रिक पर क्लिक किया, ये दिखाई दे रहा है। अब इसे मिरर कर लेते हैं। यहाँ से ये मैंने पार्ट बॉडी इस पर क्लिक किया, ये है मिरर, देखिए मिरर पर क्लिक किया। इसके बाद ये जो प्लेन है ZX प्लेन, इसे ले लेते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये इस तरह से हमें एक पाइप दिखाई देगा। एस्केप दबाते हैं, कमांड से बाहर निकलते हैं। अब इसके आगे का काम क्या है कि हम इसे फिलेट कर लेते हैं। एज फिलेट पर क्लिक किया, ये फिलेट, अब यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी 13 mm और एंटर प्रेस किया, ये देखिए ये इस तरह से हमें ये फिलेट होकर दिखाई देने लगा। अब हम इसे शेल कर लेते हैं, ये रहा, ये है शेल कमांड। अब एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, बिना कंट्रोल की प्रेस किए, और एक क्लिक इधर। ये तीनों फेसेस हमें रिमूव करना है। एक्चुअली यहाँ वैल्यू 1 है तो ओके है, ओके पर क्लिक किया तो ये देखिए ये यहाँ पर ये शेल हो गया पाइप। यहाँ से अगर हम चाहें तो इसकी विजुअल स्टेट चेंज करके एजेस को ऑन कर सकते हैं तो हमें और अच्छे से नज़र आएगा, ये देखिए ये ओके। तो ये यहाँ तक पाइप है। इसके बाद हमें फ्लेंज बनाने हैं, तो फ्लेंज बनाने के लिए हम फिर से स्केचर कमांड को यूज़ करेंगे। स्केच पे गए, अब थोड़ा नज़दीक लेकर आते हैं, इसको जूम इन करते हैं थोड़ा और। अब ये देखिए थोड़ा सा और, ये जो फेस है इस फेस पर हमने क्लिक किया, ये हमारे लिए प्लेन का काम करेगा। सेलेक्ट करने के लिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से जूम आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करना है, पहले तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, इस पर क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक बाहर, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट आपको ये फॉर्म एक सर्कल बन गया। अब इसी के सेंटर पर हमें ये देखिए ये सेंटर आ गया, इसी के सेंटर पर दूसरा सर्कल बनाना है। यहाँ से हमने कंस्ट्रेंट लिया, इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 50, ओके इस तरह से। यहाँ से अब हमने एग्जिट वर्कबेंच लिया और मैं दोबारा इसी पर जा रहा हूँ और थोड़ा जूम आउट किया इस तरह से। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मिरर कर लेते हैं। ये है मिरर कमांड और ये है मिरर रेफरेंस।
ये आ गया। ओके, एग्जिट। अब हमें दो बार अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही बार में दोनों बन जाएंगे। यहाँ से मैंने पैड पर क्लिक किया और इनकी वैल्यू जो है बाहर की तरफ निकलते हुए 5 mm हो गई। ओके, इस तरह से। अब यही प्रोसीजर हमें नीचे भी फॉलो करना है और इस फ्लेंज को बनाना है स्केच। इसको थोड़ा सा टिल्ट किया अपनी तरफ, जूम इन किया। जूम इन करने के बाद ये सरफेस हमें दिखने लगी, इस पर क्लिक किया। अब ये हमें जो ओरिएंटेशन यहाँ पे मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा ये। अब इस पर भी हमने यहाँ 3D प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, ये अंदर वाला सर्कल, इस पर क्लिक किया और एक क्लिक बाहर कर दिया तो ये मिल गया। अब इसी के सेंटर पर यानी कि ओरिजिन पर हम सेंटर मार्क करके एक और सर्कल बनाएंगे। यहाँ से ये क्लिक किया, अब ये हो जाएगा 50। कुछ इस तरह से। अब ये पैड और ये फॉलो किया इसको 5। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बन गया। अब हमें करना क्या है कि इन यहाँ पर होल बनाना है सर्फेस पे। तो इसमें चलिए यहाँ पे होल बनाते हैं हम। स्केच, ये फेस, इस तरह से ये हमें फिट ऑल इन पर क्लिक किया, ऐसे दिखेगा। थोड़ा सा भी इसे जूम इन कर लेते हैं आसानी के लिए। अब यहाँ पे आपने ये ले लिया, ये देखिए ये कुछ यहाँ से प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। एक क्लिक और इधर, यहाँ बाहर। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में ये देख रहे हैं आप, ये रेफरेंसेस हैं। ये हमने ये एक लाइन बनाई। अब ठीक इस लाइन के बीच में, ठीक इस लाइन के बीच में जो इसका लाइन का मिड पॉइंट होगा, ये यहाँ क्लिक किया, नहीं थोड़ा सा और जूम इन कर लें। जूम इन कर लेना फ़ायदेमंद है क्योंकि हमें अक्सर जो है सिलेक्शन में दिक्कत जो आती है वो नहीं आएगी अब इसमें। तो ये सेंटर था, सेंटर हमने लिया। यहाँ से कंस्ट्रेन, इसका जो डायमीटर है वो ले लिया हमने 5 mm। ओके, इसको हम हटा दे रहे हैं, डिलीट। और ये जो सर्कल हैं इनको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इनकी ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस के लिए बनाए थे हमने। एग्जिट किया यहाँ से, और ये है पॉकेट कमांड। ये देखिए ये आर पार यहाँ से चला जाता है। ओके किया, ये होल हो गया इसमें। इस होल को अब हम पहले तो फिट ऑल इन कर लें यहाँ से। अब हम इसे पैटर्न कर लेते हैं। तो यहाँ से पैटर्न की अगर हम बात करें तो पार्ट बॉडी में जाते हैं, एक्सपेंड किया इसे। सबसे आखिर में ये पॉकेट है, पॉकेट पर क्लिक किया। यहाँ से ले लिया हमने सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न लेने के बाद इंस्टेंसेस एंड एंगुलर स्पेसिंग, इसकी जगह लिया इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल। तो यहाँ पर इंस्टेंसेस हैं कितने, अगर 6 हैं तो यहाँ पे 7 वैल्यू देनी होगी, और टोटल एंगल हमने दे देना है 360। और टैब दबा के बाहर आए, ये रेफरेंस एलिमेंट में ये फेस हो जाएगा हमारे लिए। और ऑब्जेक्ट जो है हमारे लिए वो यहाँ पर पॉकेट 1 है। इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल 360 एंड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 6। इसे एक बार फिर से करते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा, ये पॉकेट 1 सेलेक्ट किया। अब यहाँ से लिया पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न हो गया ये। रेफरेंस एलिमेंट में थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं।
ये ले लिया। एक्चुअली हम ऊपर वाला ले रहे थे तो इस तरह से हमें कुछ गड़बड़ दिखा रहा था, तो यहाँ से हमने इंस्टेंसेस एंड टोटल एंगल लिया और ये ले लिया 360, टैब दबाया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 ले लिए, फिर टैब दबाया, चेंज हो गया। अब यहाँ से ओके ओके, तो ये इसमें 6 होल हो गए। यही प्रोसीजर हमें दोहरा कर इसको इस तरफ लेकर आना है। तो अब इसे देखते हैं कि हम मिरर कर सकते हैं। यानी यहाँ से लिया हमने पॉकेट 1 और उसके बाद लिया सर्कुलर पैटर्न और यहाँ से लिया मिरर। अच्छा, तो यानी सेलेक्टेड पैटर्न कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म, तो पॉकेट लिया, पॉकेट के बाद हमने ये यहाँ से मिरर पर क्लिक किया और इसके बाद इस प्लेन पर क्लिक किया। इस प्लेन का रेफरेंस लेके देखिए ये तो यहाँ पर आ गया। अब इसे हम अलग से पैटर्न कर लेते हैं। तो ये मिरर 2 और पैटर्न अदर सेलेक्टेड फीचर मिरर 2 कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, चेक करते हैं इंस्टेंस एंड रेगुलर स्पेसिंग, इंस्टेंस एंड टोटल एंगल 7, नो सिलेक्शन यहाँ पे है, ये ले लिया। अच्छा, ये पूरा ऑब्जेक्ट को मिरर कर रहा है। रेफरेंस एलिमेंट करंट सॉलिड है यहाँ पर एक्चुअली, ये कैंसिल किया। अब यहाँ पर या तो इसको मिरर को हम हटा देते हैं, हमने डिलीट कर दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हम फिर से बना लेते हैं इसे स्केच। आप देखते रहिए, वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। पहले तो यहाँ से प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट एक और बाहर क्लिक और एक क्लिक ऐसे, यहाँ क्लिक और एक बाहर। अरे ये है प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, यहाँ बाहर, इसकी ज़रूरत नहीं, राइट क्लिक करके डिलीट। ओके, अब ये प्रोफाइल से आप इसमें आए, ये यहाँ से जूम इन किया। तो दोस्तों इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हमने ये तीनों फेसेस पे अलग अलग ये होल बना लिए हैं। अब यहाँ से इसकी एजेस को रिमूव कर देते हैं। ये इसका विजुअल स्टाइल चेंज कर दिया, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से, और सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ से पार्ट 1 प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और यहाँ से ग्राफिक्स, कलर आ रहा है, ये पार्ट बॉडी, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़, यहाँ से ग्राफिक, ये ले लिया हमने ये कलर, और 1 2 3 राइट क्लिक और हाइड। तो ये इस तरह से देखिए हमें ये कंपोनेंट नज़र आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।